गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास की आज की क्लास में हम लोग अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित एक नए चैप्टर के विषय में अध्ययन करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में निर्धारित लेखक जाबिर हुसैन, जिनके द्वारा एक ऐसे संस्मरण ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे। संस्मरण रचना जो है शामले सपनों की याद। शामले सपनों की याद एक लेखक जाबिर हुसैन जी द्वारा रचा हुआ लिखा हुआ एक संस्मरण ग्रंथ, जिसमें पक्षी प्रेमी सालिम अली के विषय में, उनके पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व के विषय में चर्चा की गई। तो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले लेखक की रचना का अध्ययन करने से पहले हम उस लेखक के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें जिनकी रचना को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में जो लेखक रखे गए हैं जाबिर हुसैन जी, वो हिंदी साहित्य के किस कालखंड से बिलोंग करते हैं। तो इनकी रचना और जन्म के आधार पर हम यह ज्ञात करते हैं कि जाबिर हुसैन जी हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड के लेखक। आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी यह जानकारी दी गई थी कि हिंदी साहित्य को उसकी रचनाएं और उसकी रचना प्रवृत्ति के आधार पर जब से हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा, तब से लेकर के आज तक के पूरे हिंदी के जो भी इतिहास हैं उनको 4 कालखंड में डिवाइड कर दिया गया। उस 4 कालखंड में पहला नंबर आदिकाल रहा, दूसरा भक्ति काल रहा, तीसरा रीति काल रहा और चौथा आधुनिक काल। आपके लेखक जाबिर हुसैन जी इसी चौथे और अंतिम कालखंड के लेखक माने जाते हैं, जो एक परिवर्तन का खंड माना जाता है, या कहें कि परिवर्तन का काल माना जाता है। जब यह ज्ञात हो गया कि लेखक जाबिर हुसैन जी हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड के कवि हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके पश्चात लेखक जाबिर हुसैन के जन्म। लेखक जाबिर हुसैन जी का जन्म, लेखक जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 ईस्वी, अर्थात यूं कहें कि 1945 में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के
भारत की आज़ादी के 2 वर्ष पहले लेखक जाबिर हुसैन जी का जन्म हुआ। 1945 में लेखक का जन्म। अब आते हैं जन्म स्थान। जन्म स्थान की दृष्टि से जो आचार्यों ने सूचनाएं डाटा संग्रह किया, उससे यह ज्ञात होता है कि जाबिर हुसैन जी का जन्म बिहार राज्य के नालंदा जिले के नौनही राजगीर गांव में लेखक जाबिर हुसैन का जन्म। तो एक बार फिर से आप सभी लोग ध्यान दे लीजिए कि लेखक जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 ईस्वी में बिहार राज्य के नालंदा जिला के नौनही राजगीर नामक गांव में हुआ था, जो हिंदी साहित्य के कालखंड में आधुनिक कालखंड के अंतर्गत लेखक जाबिर हुसैन जी आते हैं। इतनी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम लोग आते हैं जाबिर हुसैन जी की शिक्षा के विषय। लेखक जाबिर हुसैन जी की जो शिक्षा है वो अंग्रेजी साहित्य से परास्नातक जो एमए डिग्री होती है, अर्थात स्नातक अर्थात बीए के बाद की जो डिग्री होती है उसे परास्नातक। स्नातक के पश्चात अर्थात अंग्रेजी साहित्य में या कहें कि अंग्रेजी भाषा में लेखक जाबिर हुसैन जी ने परास्नातक किया और इसके बाद प्राध्यापक या अध्यापक के पद पर भी अंग्रेजी भाषा में कार्य किया। सबसे बड़ी बात, विशेषता वाली बात यह है कि लेखक अंग्रेजी भाषा में परास्नातक करने के पश्चात भी हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य में अपना स्थान बना कर रखा। यह भी किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व से कम नहीं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा की स्टडी करने के पश्चात अगर कोई हिंदी भाषा में एक रचना करता है तो वह भी एक अपने आप में एक श्रेष्ठता या कहे व्यक्तित्व की बात है। दूसरी बात यह रही है कि लेखक जाबिर हुसैन जी का अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू इन तीनों भाषाओं में एक समान अधिकार रहा। ऐसा नहीं है कि एक भाषा में ही इनका प्रभुत्व रहा हो, बल्कि तीनों भाषाओं में इनका समानाधिकार रहा है, या कह सकते हैं कि समान अधिकार, या कह सकते हैं कि तीनों भाषाओं में इनकी पकड़ थी। हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। इसके पश्चात जो जीवन परिचय के विषय में प्राप्त होता है कि ये एक साहित्यकार होने के साथ साथ, या कहें कि लेखक होने के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी लेखक प्लस राजनीति अर्थात लेखनी के साथ साथ
राजनीति के क्षेत्र में भी इनकी रुचि रही है और इनका वर्चस्व राजनीति के भी क्षेत्र में है। राजनीति के क्षेत्र में किस प्रकार से इनका स्थान रहा और किस प्रकार से राजनीति में किस किस समय किस किस दौर में कैसे अपना पदार्पण किया, इसको भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1977 अर्थात 1977 में सबसे पहले इन्हें मुंगेर से क्या किया गया, इनको विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित कर दिया और विधानसभा का सदस्य निर्वाचित करने के साथ ही इन्हें मंत्री पद पर आसीन किया। विधानसभा क्षेत्र से, है ना, मुंगेर क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य बना करके इनको मंत्री पद पर आसीन कर दिया है। इसके पश्चात 1995 में अर्थात 1995 ईस्वी में बिहार विधानसभा से सभापति के रूप में विधान, है ना, सभापति के रूप में निर्वाचित किया गया। तो इन इतिहास से, इन जानकारियों से यह भी प्राप्त होता है कि लेखक जाबिर हुसैन जी का साहित्यिक रचनाओं या लेखनी के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ थी और अच्छा स्थान था और राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने के कारण कहीं न कहीं इनकी रचनाओं में भी राजनीति के भाव दिखाई देते, परिलक्षित होते हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य जब अपनी कोई भी व्यवसाय या कोई भी एटमॉस्फेयर में रहता है, जब वह कोई रचना लेखनी करता है तो उसके माध्यम से उसकी भावात्मक अभिव्यक्ति उसमें परिलक्षित होती है। तो लेखक जाबिर हुसैन की रचनाओं में कहीं न कहीं राजनीति के भाव भी परिलक्षित होते हैं, राजनीति के भाव भी दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं रचनाओं की। जाबिर हुसैन जी की क्या रचनाएं हैं? रचनाओं में जो आगे है, दूसरा डोला बीबी का मजार, डोला बीबी का मजार, डोला बीबी का मजार। इसके बाद आता है एक नदी रेत भरी। रचनाएं हिंदी साहित्य में जाबिर हुसैन जी की ये इस प्रकार से लेखक जाबिर हुसैन जी के विषय में एक
संक्षिप्त जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई गई। जो आप लोगों को संक्षिप्त रूप में जानकारी रखनी चाहिए वो आप लोगों तक आज की क्लास में यहाँ तक उनकी जानकारी दी गई। अब हम लोग जो सांवले सपनों की याद है हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह क्या है और इसमें क्या वर्णन किया गया। सबसे पहली बात तो हम लोग ज्ञात यह करेंगे कि सांवले सपनों की याद गद्य रचना साहित्य की जो अनेक विधाएं दी गई उन विधाओं में से किन विधाओं की श्रेणी में आता है। तो सांवले सपनों की याद किन चीजों का किया जाता है? पास्ट, बीते हुए समयों का। तो जब अपने सपनों की याद अर्थात कहीं न कहीं इस बात से स्पष्ट बात पता चलती है कि जो लेखक है वह अपने पास्ट में अपने अतीत के बीते हुए पलों को जो याद कर रहा है उस याद को एक शब्द चित्र के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से उसको लिख रहा है। तो यह कहीं न कहीं जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अतीत के विषय में जानकर याद करके कोई भी रचनाएं लिखता है वो आपको साहित्य की दृष्टि से संस्मरण कहलाता है। तो रचना विधा की दृष्टि से देखें तो आपका सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा पर रचा हुआ एक लेख है, एक डायरी नमूने अर्थात संस्मरण है, रचना है जिसे जाबिर हुसैन जी ने अपने मित्र सालिम अली जो बाल्टी रही है एक पक्षी प्रेमी के रूप में उभर कर सामने आते हैं कि सालिम अली जो है वो एक पक्षी प्रेमी थे। पक्षियों से बड़ा उनको प्रेम था और किस रूप में प्रेम था। आप इनकी रचना में जब आप सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि पक्षी प्रेमी के रूप में सालिम अली को दिखाया गया। तो इस सांवले सपने की याद में जो संस्मरण ग्रंथ रचना है उसे जाबिर हुसैन जी ने अपने मित्र सालिम अली जब उनका देहांत हो जाता है तो उस देहांत में किनका देहांत? जाबिर जी का नहीं बल्कि उनके मित्र सालिम अली। जब सालिम अली का देहांत हो जाता है तो उस देहांत से वो इतना द्रवित होते हैं, वे इतना दुखी होते हैं कि उस अवसाद में आकर के वे अपने अतीत के पलों को याद करके, अपने मित्र के विषय में याद करके, उनके सालिम अली के व्यक्तित्व के विषय में एक रचना लिखी जो नाम रखा सांवले सपनों की याद। अर्थात इस संस्मरण रचना में सालिम अली जो एक पक्षी प्रेमी हैं उनकी व्यक्तित्व के विषय में हमको जानकारी इस पाठ से मिलेगी, है ना। और ध्यान दें तो इस ग्रंथ में या कहें कि इस रचना में, इस संस्मरण रचना में सांवले सपनों की याद पाठ में जो भाषा का प्रवाह है, भाषा का जो स्वरूप है, जो एक मंद गति से चलता हुआ, जो एक अभिव्यक्त शैली में लिखा गया जो सांवले सपनों की याद है, वो कहीं न कहीं पाठक के मन को द्रवित कर देता है, पाठक के मन को छू जाता है। पाठक का मन भी वह करुणा से
भर जाता है, तो आप ध्यान देंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेखक किस अवसाद में आकर के, किस दुख में आकर के अपनी मृत्यु के बाद की रची हुई यह रचना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में विस्तृत रूप से शामिल शब्दों की याद को अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय, उनके साहित्यिक विशेषताएं और शामिल शब्दों की याद का जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसको आप लोग अपना अध्ययन कर लें और लेक्चर को परमानेंट आप लोग सुनते रहें और समझते रहें। अगर कोई समस्या किसी भी विद्यार्थी को आती है तो आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट, या कह सकते हैं कि हम अपने ही सब्जेक्ट्स को लेकर के चलते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दिया गया होगा, उस पर आप अपनी समस्या को अवगत कराएं, आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शामिल शब्दों की याद पाठ को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास और करते हैं। हैव अ नाइस डे।